हेलो स्टूडेंट, आपका और हमारा प्यारा सा चैनल पंकज सर बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टीथ। तो मनुष्य का जो दांत होता है वो कहा जाए कि उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। उसके दांत में क्या होगा कि उसका दांत जो होगा वो गड्ढे में होता है। गड्ढे में होता है मतलब कि जैसे हम कहे ये क्या है, ये गड्ढा है और ये क्या है, दांत है। इसी में क्या है, फिट है, हो गया है। तो मनुष्य का जो दांत होता है सॉकेट में होता है। सॉकेट मतलब गड्ढा। तो उसी गड्ढे के अंदर जो होता है फिक्स होता है। तो इसको कहते क्या हैं? इसको कहते हैं थीकोडॉन्ट। क्या कहते हैं? थीकोडॉन्ट। तो मनुष्य का जो दांत होता है थीकोडॉन्ट होता है। इसका मतलब क्या हो गया? गर्तदंती। गर्तदंती। मनुष्य का दांत कैसा होता है? गर्तदंती है, थीकोडॉन्ट होता है। फिर दूसरा क्या है कि मनुष्य का जो दांत होता है वो जीवन में 2 बार आता है। तो 2 बार आता है, इसलिए इसको कहते हैं डाइफाइडोंट। क्या कहते हैं? डाइफाइडोंट। डाइफाइडोंट का मतलब होता है द्विबार दंती। द्विबार दंती मतलब कि जीवन में जो दांत होता है वो 2 बार आएगा। 2 बार आने का मतलब क्या है? हमारा जो दांत होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है अस्थाई होता है और एक अस्थाई होता है। जो अस्थाई दांत है वो जो है कभी झड़ता नहीं है, लेकिन जो अस्थाई है जिसको दूध का दांत कहते हैं, मिल्की टीथ कहते हैं, वो क्या होता है, वो एक बार टूट जाता है तो पुनः आता है। तो जीवन में अगर 2 बार अगर दांत आ रहा है तो इसको कहते हैं द्विबार दंती। मतलब मनुष्य का दांत हो गया, गर्तदंती हो गया और द्विबार दंती हो गया। एक चीज और होता है कि जो मनुष्य का जो दांत होता है वो हेट्रोडॉन्ट होता है। हेट्रोडॉन्ट का मतलब क्या होता है? हेट्रोडॉन्ट का मतलब होता है विषम दंती। विषम दंती। विषम दंती का मतलब क्या हो गया कि वो दांत एक जैसा नहीं होगा। एक जैसा नहीं होगा तो मतलब डिफरेंट तरह के होंगे। कितने तरह के होंगे? तो वो अलग अलग तरह के हैं। पहले को क्या बोलेंगे? इंसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइजर। इंसाइजर। दूसरा होता है कैनाइन। तीसरा होता है प्रीमोलर। चौथा होता है मोलर। मतलब क्या है? कृंतक। इसको कहते हैं इंसाइजर को क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। हिंदी में कृंतक कहेंगे। कैनाइन को क्या कहते हैं? रदनक कहेंगे। और जो प्रीमोलर है इसको क्या कहते हैं? प्रचर्णवक। और मोलर को कहते हैं चर्वणक। तो इस तरह देखिए कि जो मनुष्य का दांत है वो कैसा है? थीकोडॉन्ट है, डाइफाइडोंट है, हेट्रोडॉन्ट है मतलब गर्तदंती, द्विबार दंती और विषम दंती। और विषम दंती में क्या है कि वो जो होता है कई तरह के दांत हैं। जैसे कहते हैं इंसाइजर। इंसाइजर है, इंसाइजर मतलब कृंतक है। फिर कैनाइन, रदनक, प्रीमोलर, प्रचवर्णक और मोलर। कहा जाए चवर्णक। देखना है तो इसको देखिएगा ऐसे। पहले डायग्राम बनाते हैं। यहां पे ये आपका माउथ रहा, इसमें कुछ दांत हो गए ऐसे। ये रहा, देखिएगा कि ये जो है हमारा, देखिएगा ये जो दांत है ऊपर वाला जो जबड़ा है, ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये क्या है? नीचे वाला जबड़ा है। तो ऊपर वाला जबड़ा जो होता है वो नॉन मूवेबल होता है, मतलब गति नहीं करता है ना, अपने जगह पे फिक्स है। जो नीचे वाला जबड़ा है वो गति करता है। इसको चेक करना है तो यहां पे हाथ रखिए।
हाथ रखने के बाद से क्या करिए, उसको मुंह को खोलिए, आ करेंगे तो क्या हो रहा है, ये पीछे की तरफ जा रहा है लेकिन ये अपने जगह पे फिक्स है ना। अब इसको कहा जाए, पकड़ लीजिए, ऊपर वाले को कहिए कि आओ, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वो नॉन मूवेबल होता है, गति नहीं करता है, नीचे वाला ही जबड़ा गति करता है। और एक ही हड्डी होती है यहां से यहां तक, इसको मैंडिबिल बोलते हैं। तो ये कहा जाए लोअर जा हो गया, ये अपर जा हो गया, ऊपर वाला जबड़ा आए, नीचे वाला जबड़ा। तो देखिए अगर कहा जाए चाकू से इसको ऐसे काट दिया जाए, बीच से काट दिया जाए, तो इसके कितने भाग होंगे, 4 भाग होंगे, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो ऐसे ही करते हैं, देखिएगा। तो जो कहा जाए इधर है, एक साइड है, देखिएगा ये ऊपर वाला जबड़ा हो गया, इसको लिख लीजिए यहीं पे, अपर जा, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, लोअर जा। ये ऊपर वाला जबड़ा हो गया, नीचे वाला जबड़ा हो गया। अब इसमें देखिएगा कि इसमें जो दांत हैं, है ना, अब कितने हो रहे हैं कि 4 भाग हुए हैं, तो 2 ऊपर हो गया, 2 नीचे। तो लिखते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। जैसे हम कह रहे हैं इंसाइजर को हमने किससे दिखाया है, आई से दिखाया है, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पी से, और मोलर को एम से। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 जो है क्या हो गए, आपके दांत हो गए, है ना। तो कहा जाए कि अगर हम कट करते हैं, तो कट करने के बाद से अगर हमको कभी डेंटल फार्मूला अगर लिखना होगा तो ऐसे ही किसी का यूज करेंगे। ये कहा जाए जो आगे वाला जो है, आगे वाला जो चपटा वाला दांत है, इसी को इंसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसाइजर कहते हैं। इसके बगल में ये जो नुकीला वाला है, उसको क्या कहते हैं, उसको कैनाइन कहते हैं। और अंदर जाएंगे तो वो होता है क्या, प्रीमोलर, और सबसे अंदर क्या होता है, मोलर। जैसे आप यहां से देख लीजिए, यहां क्या देख रहे हैं, यहां पे जो है ये आगे वाला जो चपटा वाला है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंसाइजर। इंसाइजर का मतलब होता है कृंतक। फिर जो है जो नुकीला वाला जो दांत होता है, इसको कहते हैं क्या, कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनाइन। तो 2 देख रहे हैं, ऊपर क्या है, इंसाइजर है, और ये कैनाइन एक हो गया ऊपर, एक साइड का हम दिखा रहे हैं। तो 2 इंसाइजर है और एक कहा जाए क्या है, कैनाइन है। फिर क्या है, 2 देखिएगा प्रीमोलर है। क्या है ये, प्रीमोलर, और ये क्या हो गया, मोलर। तो जो प्रीमोलर है वो कितना है, तो प्रीमोलर भी 2 है एक साइड में, और मोलर कितना है, तो मोलर जो है 3 है। देखिए 3 है, 1 2 3, ये ऊपर वाला हो गया। यही काम नीचे वाला में भी है। तो 2 कहा जाए इंसाइजर है, 2 कहा जाए, 1 कहा जाए कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है ना। और फिर क्या है कि ये हो गया क्या, मोलर हो गया। तो इस तरह हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक साइड में 2 1 2 3, यहां भी क्या आ रहा है, 2 1 2 3। ये ऊपर वाला जबड़ा है और ये नीचे वाला है। ऐसे ही इधर भी होगा, 2 1 2 3, इधर भी होगा 2 1 2 3। तो कहने का मतलब क्या है, तो जो डेंटल फार्मूला है, तो डेंटल फार्मूला ऐसे ही निकालते हैं। एक तरफ दांत है तो दांत को जो एक ऊपर वाला जबड़ा एक नीचे वाला जबड़ा, बीच से ऐसे सेंट्रल से क्या करते हैं, कट करते हैं। और जब कट करते हैं तो 4 भाग हो जाएगा। तो 4 भाग हो जाएगा तो कहा जाए कि ये वाला आगे वाला एक साइड का हम लिख लेते हैं ऊपर का, एक साइड का नीचे का लिख लेते हैं। और जितना एक साइड में होगा उसी का क्या कर देंगे, दूसरे साइड में से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना इधर है उतना ही इधर भी होगा, जितना लोअर वाले में है नीचे वाले में है उतना ही इस साइड में भी है।
तो देखिए यहां पे 2 1 2 3 एक साइड में है, नीचे भी 2 1 2 3, तो इधर भी वही होगा 2 1 2 3 2 1 2 3। तो डेंटल जो फार्मूला है, दंत सूत्र लिखने का जो तरीका है, तो ऐसे ही है। तो हम देखते हैं कि कितने दांत हो गए, तो 2 1 3 3 2 5 3 8, टोटल दांत इधर कितना हो गया 8। इधर भी देखेंगे तो कितना हो गया 8। ऐसे ही एक साइड में इधर भी चलेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया। इधर भी चलेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया। मतलब कि 8 इधर है 8 इधर, 8 8 16। ऊपर वाले दांत में कितना हो गया 16, नीचे वाले में भी कितना हो गया 16। तो 16 16 कितने हो गए 32 दांत हो गए। कितने हो गए 32 दांत। अगर आपको डेंटल फार्मूला लिखना है, दंत सूत्र लिखना है, तो जो डेंटल फार्मूला होगा, ह्यूमन का जो डेंटल फार्मूला होगा, ह्यूमन का जो डेंटल फार्मूला होगा, वो क्या होगा, वो होगा 2 1 2 3 अपान 2 1 2 3। जब भी लिखते हैं तो ये ऊपर वाला जो है ये अपर जा है, ऊपरी जबड़ा है, नीचे वाला जबड़ा है। और जितना आया है, जैसे हम कह रहे हैं ऊपर वाले में जोड़ लीजिए 2 1 3 3 2 5 3 8, 8 आ रहा है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। नीचे कर देते हैं इसको, 8 गुणे 2, नीचे भी क्या हो जाएगा 2 1 3 2 5 3 8, 8 गुणे 2, तो ऊपर भी 16 हो गया, नीचे भी 16 हो गया। टोटल तीत कितने हो गए 32 हो गए। कितने हो गए 32। तो अगर किसी का भी, अगर हमको डेंटल फार्मूला लिखना है तो यही क्रम चलेंगे, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। मतलब ये क्या है, ये इंसाइजर है और ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। तो इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, 2 1 2 3 और 2 1 2 3। तो 2 1 2 3 अपान 2 1 2 3 किसका फार्मूला है, ह्यूमन का डेंटल फार्मूला है। मनुष्य का दंत सूत्र है। तो दंत सूत्र लिखना होगा तो क्या होगा 21 23 अपान 21 23। ये किसका दंत सूत्र है, मनुष्य का है। अब मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। कैसे आया है तो देख लीजिए 2 1 2 3 अपान 2 1 2 3। 8 इधर है तो 8 इधर भी होगा, 8 इधर है तो 8 इधर भी होगा। तो 16 16 कितना हो गया 32। तो कितना दांत हो गए 32। ये तो केवल किसका है, ये जो है मनुष्य का है। और किसी का लिखना है, जैसे हम कह रहे हैं, मान लीजिए और किसी का लिखना हो, जैसे हम कह रहे हैं कुत्ते का लिखना हो, तो डॉग का, तो डॉग का क्या हो जाएगा 31 42 अपान 31 43। कितना हो रहा है 2 1 3 3 3 4 4 4 8 2 10, 10 गुणे 2। नीचे कितना हो जाएगा तो 3 4 4 4 8 3 11, 11 गुणे 2। तो कितना हो जाएगा ये 20 और ये हो जाएगा 22। कितना हो गया दांत 42 दांत। तो कुत्ते में कितना दांत होता है, तो कुत्ते में होता है 42 दांत होता है। कितने दांत हो गए 42। तो जितना देखिएगा एक साइड का है, यही एक साइड का है, ऊपर का ये जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा, ये नीचे वाला जबड़ा है। तो ऊपर वाले जबड़े का जितना है उसका दूसरे साइड में भी उतना ही हो जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं इस साइड में जितना है उतना ही इधर भी होगा, जितना नीचे है उतना इधर भी होगा, इस साइड भी होगा। तो इस तरह जो है कुत्ते में कितना आ गया, आगे कितना 42 दांत। तो एक आप बिल्ली का भी लिख लीजिए, बिल्ली का भी देख लीजिए, उसका होता है 31 31 अपान 31 21। कितना हो जाएगा 3 3 6 2 8, 8 गुणे 2, नीचे कितना हो गया 3 2 5 5 3 8 अपान 2 7, 7 गुणे 2। कितना हो रहा है तो 8 दूना 16 और 7 दूना 14, टोटल देखा जाए तो 30। कितने दांत हो गए 30।
तो बिल्ली में कितना हो गया? बिल्ली में हो गया 30 दांत। तो कुत्ते में हमने देखा 42 दांत और बिल्ली में हमने क्या देखा? 30 दांत। और मनुष्य में कितना होता है? 32 होता है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं, है ना, जिनका डेंटल फार्मूला अलग अलग है। लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा, आपसे ह्यूमन का पूछा जाएगा। एक चीज और पूछा जाता है कि मिल्की टीथ पूछा जाता है। मिल्की टीथ क्या होता है? मिल्की टीथ मतलब कहा जाए दूध का दांत। तो दूध के दांत, अभी हमने आपको बताया कि जो हमारे दांत होते हैं वो दो तरह के हैं। एक तो जो होते हैं कि अस्थाई होते हैं और एक अस्थाई होते हैं। तो जो अस्थाई होता है वो कभी टूटता नहीं है, वो टूट जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर जो अस्थाई है उसकी बात करें तो वह टूटने के बाद से जो है दोबारा आ सकता है। उसी को क्या कहते हैं? मिल्की टीथ कहते हैं या दूध के दांत कहते हैं। तो दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो उसका डेंटल फार्मूला आपसे पूछता है दंत सूत्र। तो है ना, मिल्की टीथ का फार्मूला लिख लीजिएगा। मिल्की टीथ, मिल्की टीथ का होता है 2102/2102। ये कहा जाए मिल्की टीथ का फार्मूला है। ये है क्या? ये इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और ये मोलर है। तो कहा जाए कितना हो गया? 3 और 2 5, 5 गुणे 2 और नीचे भी कितना है? 5 गुणे 2, कितना हो गया? 10 ऊपर हो गया, 10 नीचे, टोटल कितने हो गए? 20। दांत कितने हो गए? 20। तो मिल्की टीथ का, है ना, मिल्की टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। ये 20 जो होते हैं, है ना, ये क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। अब बात आता है कि ये तो कुछ डेंटल फार्मूला रहा, दंत सूत्र रहा, है ना। तो अलग अलग हमने देखा, अलग अलग जीवों में जो होता है, जो दंत सूत्र होता है वो अलग अलग होता है। मनुष्य में अलग रहा, 32 दांत है ना। कुत्ते में कितना है? 42 है। बिल्ली में कितना है? 30 है। ऐसे ही और भी कहा, जैसे गाय वगैरह है तो गाय में कितना होता है ना, तो उसमें भी 32 होता है, लेकिन डेंटल फार्मूला अलग होता है। भेड़ में भी 32 होता है, उसका भी डेंटल फार्मूला अलग होता है। तो ऐसे ही अलग अलग, जैसे रैबिट हो गया उसमें 28 होता है। तो अलग अलग जीवों में जो होता है वो दंत सूत्र क्या होता है? कहा जाए दांत होता है, अलग अलग होता है, और दंत सूत्र भी क्या होता है? अलग अलग होता है। फिर बात आता है कि ये इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, ये करते क्या हैं? तो ये अलग अलग तरह के दांत है, अलग अलग तरह इनका कार्य भी है। जैसे हम कह रहे हैं इंसाइजर है। इंसाइजर कौन वाला है? ये जो दांत दिख रहा है आगे वाला, जो चपटा चपटा वाला है, ये कहा जाए इंसाइजर है। ये करता क्या है? ये कुतरने का काम करता है, काटने का काम करता है ना। मतलब क्या है? बाइटिंग का काम कर रहा है। कौन? इंसाइजर। और ये ज्यादा कहां पाया जाता है? तो ये ज्यादा शाकाहारी जो जंतु हैं, या कहा जाए जो हर्बीवोर्स हैं, तो हर्बीवोर्स में वो भी रोडेंट जो होते हैं, है ना, चरने वाले जीव होते हैं, उसमें ज्यादातर क्या होता है? इंसाइजर डेवलप होता है। लेकिन इंसाइजर जो होता है एक जगह और है, जैसे कहा जाए कि चूहा है, उसमें भी सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका होता है? इंसाइजर का होता है। कौन सा होता है? इंसाइजर का होता है। फिर बात आता है कैनाइन का। ये कैनाइन जो होता है, जो नुकीली वाली दांत है, ये नुकीली वाली जो दांत है, ये क्या करता है? तो ये चीरने और फाड़ने का काम करता है। इसका कहा जाए कि ज्यादातर ये कहां पाया जाता है? तो ज्यादातर जो होता है कि जो मांसाहारी जीव हैं उसमें ज्यादा डेवलप होता है। जैसे शेर हो गया, कुत्ता हो गया, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो होता है कैनाइन जो होगा, रदनक जो होगा, वो ज्यादा डेवलप होगा। तो जैसे आप भी मांस खाना होता है तो ऐसे नहीं खाते हैं, दांत टूट जाएगा, ऐसे खाते हैं। तो यहीं पे क्या है हमारा? यहीं पे हमारा क्या है? कैनाइन है। तो कैनाइन का काम क्या है? तो ये टीयरिंग का काम करता है, चीरने फाड़ने का काम करता है कैनाइन।
फिर बात आता है प्री मोलर है। प्री मोलर जो होता है, अंदर देखेंगे तो बड़े बड़े कस्प हैं, चौड़ा वाला भाग है दांत का, तो वो कहा जाए कौन होता है, प्रचवर्णक होता है या प्री मोलर होता है। ये करता क्या है, तो ये जो होता है ना, च्यूइंग का काम करता है, चबाने का काम करता है, प्री मोलर है ना। किसी किसी बुक में पीसने के लिए भी लिखता है, तो पीस भी लिख सकता है। तो चबाता भी है और पीसने का काम करता है कौन, प्री मोलर। लेकिन मोलर जो होता है, मोलर का काम क्या है, पीसने का है। सबसे लास्ट वाला जो होता है ये क्या है, मोलर होता है। मोलर करता क्या है, या कहा जाए चवर्णक क्या करता है, वो पीसने का काम करता है। तो ये कहा जाए चार तरह के क्या रहे, दांत रहे। बात आता है कि जो हमारा दांत जो है माउथ में जो है, सबसे पहले जब कहा जाए आप छोटे थे, बच्चे थे, है ना, मम्मी के गोद में जो है थे, दूध पीते थे, उस समय की बात है कि जब दांत जो था आपका कौन सा वाला आया था। तो दांत जो होता है सबसे लोअर वाला, लोअर इंसाइजर, नीचे वाला जो है, जो इंसाइजर है या कृंतक है, वो सबसे पहले आता है। उसके बाद से अपर इंसाइजर आता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि दांत सबसे पहले कौन आता है, तो लोअर इंसाइजर, निचला वाला इंसाइजर आता है। और कब आता है, तो ये लगभग 6 महीने के बाद से ही आता है। मतलब 6 महीने के बाद जो है लोअर इंसाइजर आता है, इससे पहले नहीं आता है। तो ये रहा छोटे से बचपन की आपकी कहानी रही कि कब दांत आता है और कौन सा आता है। फिर बात आता है कि जो दांत होता है, दांत को का स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें दांत में देखेंगे तो दांत में क्या क्या देखते हैं कि सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, जो सफेद सफेद वाला भाग होता है, व्हाइट व्हाइट वाला भाग होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं, क्राउन पार्ट होता है। ये क्राउन मीन्स होता है ताज होता है, या शीर्ष भी कह सकते हैं। तो दांत का जो है शीर्ष वाला जो भाग होता है, इसको है ना, जो सफेद वाला भाग है, इसको शीर्ष कहते हैं या क्राउन कहते हैं। और जो कहा जाए जहां मसूड़े हैं, हमारे जहां मसूड़े हैं, वो मसूड़े वाले भाग को नेक पार्ट कहते हैं। कौन सा पार्ट है, नेक। नेक मतलब क्या हुआ, गर्दन हो गया, है ना। तो नेक पार्ट जो होता है, ये कहा जाए जो मसूड़ा वाला भाग है, जो अंदर धसा हुआ है, सॉकेट में धसा हुआ है। हमने पहले ही बताया कि दांत क्या है आपका, सॉकेट में धसा हुआ है। तो जो धसा हुआ भाग है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको रूट कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, रूट कहते हैं या जड़ कहते हैं। तो 3 भाग हो गया। तो दांत का जो है 3 भाग हो गया। सबसे ऊपर वाला जो है, जो सफेद वाला है, वो क्या है, वो शीर्ष है, क्राउन है। जो नीचे वाला है, ये क्या है, जो गम्स वाला है, मसूड़े वाला है, इसको गर्दन कहते हैं, नेक कहते हैं। और नीचे वाला जो धसा हुआ है, उसको क्या कहेंगे, रूट कहेंगे या जड़ कहते हैं। और एक चीज और है कि जो दांत है, तो दांत में हम देख रहे हैं जो व्हाइट वाला पार्ट है, सफेद सफेद वाला, जो ये सफेद सफेद वाला भाग है, ये सफेद सफेद वाले भाग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं, इनेमल। इनेमल जो होता है, कहा जाए बॉडी का सबसे हार्डेस्ट कहा जाए सब्सटेंस होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कठोर भाग कौन सा है, आपके बॉडी का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो वो इनेमल है। तो इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। तो इनेमल क्या है, आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है कौन, इनेमल, और सबसे हार्डेस्ट होता है। इसके बाद आता है कौन, अंदर वाला जो भाग होता है, इसको कहते हैं, जो दिख रहा है आपका, ये क्या है, तो इसको कहते हैं डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। और ये इनेमल की जितना हार्ड नहीं होता, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। कौन,
डेंटाइन, ये भी कहा जाए हार्ड है लेकिन उतना हार्ड नहीं होता है। कौन? डेंटाइन। इसके बाद अंदर देखेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम पार्ट होता है कोशिकाओं का, जो है बहुत ही सॉफ्ट कहा जाए। एक कैविटी होती है, गुहा होती है, जिसको कहते हैं क्या? पल्प कैविटी। क्या कहते हैं? पल्प कैविटी या पल्प गुहा भी कहते हैं। पल्प कैविटी या पल्प गुहा कहते हैं। तो हमने क्या देखा? सबसे बाहर की तरफ जो दांत का व्हाइट व्हाइट वाला भाग है वो इनेमल है, और अंदर जो कट किए हैं तो देखें क्या है अंदर, क्या होता है? डेंटाइन होता है, ये भी हार्ड होता है। और अंदर जाते हैं तो एकदम कहा जाए सॉफ्ट टिश्यू होता है, मुलायम जो होता है भाग होता है, उसको कहते हैं पल्प कैविटी। क्या कहते हैं? पल्प कैविटी। और इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारे कहा जाए क्या होते हैं कि ब्लड वेसल्स, है ना? क्या क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना? ब्लड वेसल्स होते हैं। और क्या होता है? और नर्व्स होते हैं। ब्लड वेसल्स मतलब कि जो खून वाली नली है, ब्लड वाली नली है, तो ब्लड वाहिकाएं होती हैं। और क्या होता है? न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स को ऐसे समझ लीजिए, जिससे हम क्या कर रहे हैं कि अगर आपको ऐसे टच करते हैं तो टच करते हैं तो आपको क्या हो जाता है? पता चल जाता है। पता चल जाता है। कैसे पता चल गया? ऐसे पता चल गया जैसे हमने आपको जब टच किया तो यहां से कोई ना कोई मैसेज लेके ब्रेन में गया, है ना? जिससे हमको क्या हुआ? पता चल गया कि हमको कोई क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो जो मैसेज लेके गया है उसी को नर्व कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं। जो मैसेज लेके जाता है, लेके आता है, उसी को क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं। और इसी के कारण कभी दांत उखाड़ा जाता है, जब दांत उखाड़ा जाता है तो आपको पेन होता है, दर्द होता है, तो इसी के वजह से होता है, क्योंकि नर्व है। तो नर्व के वजह से ही क्या होता है? पेन होता है। फिर बात आता है कि इसका कहा जाए कि जो पल्प कैविटी है, इसके अंदर देखेंगे तो कहा जाए कि कहा जाए एक लेयर होता है। पल्प कैविटी और जो गम्स है, मसूड़ा है, इसके बीच में एक लेयर होता है। उस लेयर को बोलते हैं सीमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेंटम। सीमेंटम बोलते हैं, या इसको सीमेंटिंग लेयर भी कहते हैं या सीमेंटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये क्या करता है? तो ये कहा जाए कि क्या बोलते हैं? गम्स कह लीजिए, है ना? या कहिए कि जॉ बोन कह लीजिए। ये है क्या? इसको कहते हैं जॉ बोन। क्या कहते हैं? हड्डियां जो दिख रही हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं जॉ बोन है। क्या है? जॉ बोन। जॉ बोन का मतलब कहा जाए जबड़े वाली हड्डी है। कौन वाली हड्डी है? जबड़े वाली हड्डी। तो जबड़े वाली हड्डी को, है ना, किससे? तो कहा जाए दांत से जोड़ने का काम करता है। तो जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या है? सीमेंटम बोलते हैं। तो सीमेंट की तरह काम कर रहा है। ये भी हार्ड होता है, पतला होता है और हार्ड होता है, मेम्ब्रेन के रूप में होता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि सब, है ना, दांत के जो है कहा जाए कितने पार्ट हैं? 3 भाग हैं। एक तो हो गया कौन? क्राउन हो गया, है ना? फिर कौन है? नेक हो गया। फिर कौन हो गया? रूट हो गया। अब इसके बाद से जो है, जो क्राउन पार्ट है, इसमें क्या देखे? सबसे हार्डेस्ट जो पार्ट था वो क्या था? इनेमल, सफेद वाला जो भाग है ना? उसके बाद से कहा जाए अंदर की तरफ क्या था? डेंटाइन पार्ट था, ये भी हार्ड पार्ट होता है। और अंदर जाएंगे तो कहा जाए कुछ पल्प होता है। कहा जाए कि कोशिकाएं होती हैं, एकदम मुलायम मुलायम कोमल कोमल कोशिकाएं होती हैं। सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसको पल्प कैविटी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर कहा जाए सॉफ्ट टिश्यू है तो इसको खाना होना चाहिए, तो खाना कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। और भी क्या होता है? तो ब्लड, कहा जाए ब्लड वेसल्स होते हैं। और क्या होता है? नर्व्स भी होते हैं, है ना? तो और क्या है कि जो कहा जाए नेक बना हुआ है या गम्स बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं? तो इसके अंदर है क्या? तो इसके अंदर जॉ बोन है, कहा जाए हड्डियों से बना हुआ, कहा जाए एक सॉकेट है। उसी सॉकेट में क्या हो गया है? बोन धस गया है।
तो ये हमारा क्या रहा, दांत का संरचना रहा। तो एक टर्म आता है प्लेक्यू आता है। प्लेक्यू क्या होता है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे भोजन कर रहे होते हैं, तो भोजन करते हैं तो क्या होता है, दांत के बीच में कहा जाए जो भोजन का पार्टिकल है वो फंस जाता है। जब फंस जाता है तो लंबे समय के बाद जो है उस पर क्या हो जाता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उस पर एक्शन करना शुरू कर देते हैं। जब एक्शन करना शुरू कर देते हैं तो जहां भोजन अटका हुआ है, फंसा हुआ है या सड़ रहा है, वहां पे जब बैक्टीरिया एक्शन करना शुरू कर देते हैं तो वहीं पे जो होता है पीले पीले रंग का जो है धब्बा बन जाता है। और वो पीले पीले रंग का जो धब्बा बना हुआ है उसी धब्बे को कहते क्या है, तो इसको कहते हैं प्लेक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेक्यू कहते हैं। तो शुरू में जो है जो भोजन चिपका था, जैसे हम कभी टॉफी वगैरह खाते हैं चाहे और जो चिपचिपा पदार्थ खाते हैं तो दांत से चिपक जाता है। चिपकने के बाद से क्या हो जाता है कि वो वही जो है धीरे धीरे वो प्लेक्यू के फॉर्म में आ जाता है। जब उसमें बैक्टीरिया एक्शन करता है तो बैक्टीरिया जो एक्शन करता है तो उसमें क्या निकलता है, तो उसमें जो है एसिड निकलता है। और जब एसिड निकलेगा मतलब अम्ल निकलेगा तो क्या करेगा, तो वो धीरे धीरे जो है इनेमल को क्या करेगा, क्षरण करेगा। जब इनेमल का क्षरण करेगा तो शुरू में जो होता है वो प्लेक्यू के फॉर्म में दिखता है। धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, इनेमल को क्षरण करते जाता है। अब ये प्लेक्यू नहीं रहता है। शुरू में तो प्लेक्यू था, लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि धीरे धीरे पहले तो क्या डैमेज होता है, तो पहले जो है इनेमल डैमेज हुआ, बाद में क्या होता जाता है कि धीरे धीरे वो कहा जाए कि डेंटाइन को भी क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और जब डेंटाइन को खत्म कर देता है तो यहां पे जो होता है कैविटी बन जाती है, गड्ढा बन जाता है। और है ना, इस कैविटी से क्या होने लगता है, गड्ढे से क्या होने लगता है कि ब्लड का सिक्रीशन होने लगता है। किसका सिक्रीशन होता है, ब्लड का सिक्रीशन होने लगता है। तो ये हो गया क्या कि यहां पे जो है कैविटी का फॉर्मेशन हो गया, है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर आप इलाज नहीं कराते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे जो होता है हम कहां आ गए हैं, पल्प कैविटी में आ गए हैं। अब पल्प कैविटी में आ गए हैं तो यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू है। जब सॉफ्ट टिश्यू है तो वो सॉफ्ट टिश्यू क्या करेगा, यहां से ब्लड का सिक्रीशन होगा और यहां से स्टेज शुरू हो जाता है किसका, तो कैंसर का स्टेज जो है शुरू हो जाता है ना। तो यहां से जब कैंसर शुरू हो जाता है तो यहां जो है इलाज कराना जो होता है मजबूरी हो जाती है। लेकिन इंडिया में क्या है, बहुत कम लोग जो होता है दांत का क्या करते हैं, इलाज कराते हैं। जब कहा जाए जो खोइला वोला बन जाएगा, कैविटी बन जाएगा, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है या तो ये कहा जाए जो कहा जाए खोइला या कैविटी बना हुआ है इसको क्या कर दीजिए, ढक दीजिए, मतलब कि इसको कहा जाए भरवा दीजिए। और नहीं तो कहा जाए इस दांत को ही क्या करिए, उखाड़ करके हटा दीजिए। तो दो कहा जाए सोल्यूशन इसका होता है, या तो उखाड़वा दीजिए, नहीं तो क्या कर दीजिए, इसको फिलअप करा दीजिए। और कहा जाए ये कहा जाए क्यों हो जाता है, ये हमारे दांत को सही से केयर न करने की वजह से ही क्या हो जाता है कि कैविटी बन जाती है या प्लेक्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये रहा आपका क्या, तीत रहा। लेकिन एक टर्म और होता है, एक टर्म क्या होता है कि जो छूट गया है उसको देख लेते हैं कि विजडम टीथ क्या होता है। विजडम टीथ क्या होता है, तो विजडम टीथ उसको देखिएगा, WISDOM, विजडम टीथ। तो ये विजडम टीथ जो होता है या इसको कहते हैं हिंदी में अक्कल दांत। अक्कल दांत मतलब अक्ल का दांत है ये। और कब आता है, ये आता है जब आप 18 साल के कहा जाए हो जाते हैं या वयस्क हो जाते हैं। जब आप वयस्क हो जाते हैं तब जो है विजडम टीथ आता है। विजडम टीथ होता क्या है, तो लास्ट मोलर कितने होते हैं, तो मोलर जो होता है देखिएगा कि इंसाइजर कितना होता था, देखिएगा इंसाइजर जो है कितना है, 2 2 4 ऊपर है, 4 नीचे है, तो कितना हो गया इंसाइजर, इंसाइजर 8 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8। कैनाइन कितना है, 1 2 3 4, कैनाइन कितना है, 4 है। और प्रीमोलर कितना है, प्रीमोलर देखिएगा 2 2 4 2 6 2 8, कितना हो गया, 8 हो गया। और कहा जाए मोलर कितना है, तो 1 है ना, 2 3 3 6
3 9 3 12, तो मोलर होता है 12। टोटल तीत कितने हो गए? 32। तो 12 जो मोलर है इसमें से जो थर्ड मोलर है एक साइड का, हम कहे कि एक साइड में 3 ऊपर है 3 नीचे है, 3 ऊपर है 3 नीचे है, तो ये जो लास्ट मोलर होता है वो लास्ट मोलर को ही क्या कहते हैं? बीजम तीत कहते हैं। मतलब कि 2 मोलर एक साइड का है तो 2 मोलर पहले तो आ जाता है, लेकिन जो तीसरा मोलर होता है वो कहा जाए जब हम वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तब आता है। तब उसको कहते हैं क्या? विजडम टीथ, अक्ल वाला दांत, अक्ल वाला दांत, क्या कहते हैं? विजडम टीथ। तो ये रहा क्या? आपका टीथ का स्ट्रक्चर रहा। तो और नेक्स्ट जो होगा है ना लेक्चर होगा टंग पे होगा, वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे।